Okay, so hello everyone. My name is Anuj Mishra and I am a MBBS student at AIMS Bhubaneswar. My rank in NEET 2022 was AIR 87. तो चलिए शुरू करते हैं. Today our chapter is Morphology of Flowering Plants, chapter number 5, NCERT exemplar questions. पहले हमारे सामने है multiple choice questions. Okay, rearrange the following zones as seen in the root in vertical section and choose the correct option. All right. So सबसे पहले हमको कौन सा देखना चाहिए? सबसे पहले हमको देखना चाहिए रूट कैप वाला जोन, राइट? सो रूट कैप वाला जोन सबसे पहले आएगा. उसके पीछे क्या आएगा? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, है ना? और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पीछे कौन सा आना चाहिए? मैच्योरेशन. नहीं, इसके पीछे आना चाहिए आपका इलोंगेशन और फिर मैच्योरेशन, और लास्ट में रूट हेयर्स बनना शुरू होंगे फुल्ली मैच्योर्ड रूट में. तो अगर आपका ये रूट है तो ये रूट कैप वाला जोन और ये एंड में रूट हेयर वाला जोन. तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, राइट? चलिए. Second is in an inflorescence where flowers are born laterally in an acropetal succession, position of youngest flower bud in the floral axis shall be. मतलब ये कौन से इसकी बात कर रहा है? आपका एक्रोपिटल सक्सेशन. ओके, सो एक्रोपिटल में जो सबसे यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड रहता है, एक्रो मतलब दूर, तो सबसे डिस्टल में रहेगा. ओके, इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, सबसे डिस्टल में. ओके, चलिए. The mature seeds of a plant such as gram and pea possess no endosperm because these plants are not angiosperms. ये तो wrong है. There is no double fertilization in them. ये भी wrong है. Endosperm is not formed in them. ये भी wrong है. Endosperm form होता है but it gets used up. ये है correct option कि इन plants में endosperm इसलिए नहीं रहता because it gets used up. Alright? चलिए. सारे easy क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए हुए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. नेक्स्ट इज रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन योर रेडिकल. तो जब आपका सीड जर्मिनेट करता है, जैसे आपका सीड आपका सॉइल के नीचे, तो एक आता है आपका ऊपर जाता है और एक आपका रूट बनाने नीचे जाता है. दो ग्रोथ्स होते हैं. तो इसको प्लूम्यूल कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को रेडिकल कहते हैं. तो रेडिकल तो रूट बनाएगा ही, पर उसके अलावा अगर कहीं सबको रूट्स दिख रहे हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स. ये सब एनसीईआरटी की डेफिनेशंस है. Venation is the term used to describe the pattern of arrangement of क्या? Veins and veinlets in the lamina of a leaf. Very easy. क्योंकि flowers in an inflorescence को हम venation तो नहीं कहते, और floral organs के pattern of arrangement को भी हम venation नहीं कहते, right? Next is your endosperm, a product of double fertilization in angiosperm, is absent in the seeds of. तो endosperms कोकोनट में एब्सेंट होता है? नहीं. कोकोनट में तो लिक्विड और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो आपका कोकोनट वाटर पीते हैं वही एंडोस्पर्म. मेज में एब्सेंट होता है? नहीं. कैस्टर में एब्सेंट होता है? नहीं. ऑर्किड्स में आपका एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है. दीज आर मोनोकॉट बट एक्सेप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज बिलो. पल्सेस मतलब फैबेसी. ऑलराइट, क्योंकि ये सोलानेसी आपका पोटैटो फैमिली है. Fabaceae is your pulses family. Liliaceae is monocot. Poaceae is your cereals. Right? The placenta is attached to the developing seed near. मतलब जैसे आपका seed develop कर रहा है. Like this is your seed. This is your fruit. Seed is attached to the fruit via placenta. But इसको अगर हम elongate करके देखें, तो सीड अगर ये है तो प्लेसेंटा उसके किस पॉइंट पर अटैच करते हैं? टेस्टा? नो. माइक्रोपाइल? नो. चलाजा? नो. द आंसर इज हाइलम. तो सीड में जो हाइलम रहता है उधर पे एक्चुअली उसका प्लेसेंटा अटैच्ड है. ओके, दैट इज द हाइलम वेयर द प्लेसेंटा वाज यूजुअली अटैच्ड. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई? ब्लू डाई इज इंडिगो. और किसके नाम में इंडिगो है? Indigo para. Done. All right. Match the following and choose the correct option. ये भी easy question है. Alluron layer. Alluron layer आपका जो एंडोस्पर्म के आसपास मोनोकॉट सीड में alluron layer present होता है. So alluron layer is present in your
seed, right? Then parthenocarpic fruit. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, राइट? सो विदाउट फर्टिलाइजेशन. देन ओव्यूल. ओव्यूल में क्या होता है आपका? डबल फर्टिलाइजेशन. लास्ट में एंडोस्पर्म में क्या होता है? एंडोस्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द सीड. ओके, सो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन कुछ कर रहे, ये कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा जो हमने किया, तो हमने जो किया उसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. सो वी विल गो फॉर मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. सबसे पहले जो जिस चीज में हम लोग श्योर है उसको हम लोग मैच कर देते हैं. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज श्योरली विदाउट फर्टिलाइजेशन, और कोई भी विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं बनता कोई भी स्ट्रक्चर. देन ओव्यूल. ओव्यूल को आप क्या ले सकते हैं? ओव्यूल को इट इज बेटर टू टेक इट एज द प्रिकर्सर ऑफ सीड. सो दीज टू आर योर पक्का पक्का वाला ऑप्शन, इसमें से और कोई हो नहीं सकता. तो चेक करते हैं बी का 1 किधर दे रखा है. सो वी कैन सी ऑप्शन नंबर बी में हमारा बी का 1, सी का 4 दे रखा है, एंड ए का 2 दिया एंड बी का 3. तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो जो चीज के लिए आप 100% श्योर है, जैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. वी गो टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. Roots obtain oxygen from the air in the soil for respiration. In the absence or deficiency of oxygen, root growth is restricted or completely stopped, right? How do the plants growing in marshland and swamp obtain their oxygen required for root respiration? तो आंसर इसका है राइजोफोरा. एक प्लांट है राइजोफोरा, ठीक है? ये प्लांट स्वॉम्प्स में ग्रो करता है, और इसमें क्या रहता है आपका? न्यूमेटोफोर्स. ओके, न्यूमेटोफोर्स रहते हैं. वो क्या होते हैं? जैसे आपका ये आपका स्वॉम्प प्लांट है और आपका प्लांट इधर है और ये इसके रूट्स है. तो रूट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए रूट्स में से स्ट्रक्चर्स है जो कि ऊपर आएंगे. दीज आर द न्यूमेटोफोर्स. ये ऊपर आके सांस लेंगे रूट के लिए, राइट? सो आंसर इज योर थ्रू न्यूमेटोफोर्स. Write the floral formula for a flower which is bisexual, actinomorphic, pentamerous. चलो तो लिखते रहते हैं, हो जाएंगे bisexual, actinomorphic. actinomorphic का सिंबल, bisexual का सिंबल. उसके बाद पेंटामेरस सेपल मतलब कैलिक्स. पेंटामेरस पेटल. Stamens free with ovary. Syncarpus superior trilocular with axile present. आपके एंड्रोशियम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, पर गाइनोशियम के बारे में क्या लिखा है? सुपीरियर एंड ट्राइलोक्यूलर सिनकार्पस. तो 6 मान लो, तो आपका बन गया फ्लोरल फॉर्मूला. सिनकार्पस मतलब ब्रैकेट में होना चाहिए 3. सुपीरियर मतलब ये वाला जो जी ऊपर होना चाहिए, और स्टेमेन्स आर फ्री विद ओवरी मतलब कोई अटैचमेंट है नहीं. ट्राइलोक्यूलर एक्साइल प्रेजेंटेशन है, तो हमने 3 लिख दिए ब्रैकेट के अंदर. ये बन गया हमारा फ्लोरल फॉर्म. नेक्स्ट इज इन ओपेंशिया द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स. Cite 2 other example of modification of plant parts for the purpose of photosynthesis. तो 1 ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. इसमें क्या मॉडिफाइड रहता है आपका? पीटियोल, जो कि आपके लीफ को होल्ड करता है. ये है पीटियोल. पीटियोल ग्रीन हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड सेकंड एग्जांपल इज एस्पैरागस. एस्पैरागस में स्टेम अगेन ग्रीन हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और एस्पैरागस आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट इन स्वैम्पी एरियाज एंड इन लाइक सुंदरबन द अभी हमने देखा था प्लांट्स बियर स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट्स फॉर क्या? न्यूमेटोफोर, राइट? इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया
लीव्स एंड रूट्स आर फाउंड नियर क्या नोड? वेरी इजी, लीफ और रूट कहाँ पे ही मिलेंगे? ये आपका स्टेम है, ये नोड है, तो यहीं पे लीफ और यहीं पे रूट्स आपके मिलते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, रेटिकुलेट वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? डाइकॉट का, और पैरेलल वेनेशन किसका है? मोनोकॉट का। रेटिकुलर वेनेशन कैसा दिखता है? मतलब ये एक मिडवेव होगी और ऐसे 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 ऐसे, और पैरेलल वेनेशन कैसे दिखता है? सारे पैरेलल है, ठीक है। तो ये मोनोकॉट और ये डाइकॉट। इन एपिगाइनस फ्लावर ओवरी इज सिचुएटेड बिलो द, आपका जो एपिगाइनस फ्लावर है वो ओवरी उसमें सबसे नीचे रहता है, तो बिलो द एंड्रोशियम एंड सेपल्स एंड पेटल्स, तो ओवरी उसके सबसे नीचे रहता है, ओके। एट द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन्स फॉर द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला फैबेशी, यहाँ पे हमको कोरोला नहीं दिखाई दे रहा। वी कैन सी calyx, we can see androecium, we can see gynoecium, corolla is absent, so we will add your corolla. So corolla के जगह हम लोग यहाँ पे C, and corolla का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फैबेसी है, 1+2+, राइट, ये है आपका, और ये G नहीं है, ये 9 है, ओके। तो इसमें ये आपका फैबेसी का फॉर्मूला हमको करेक्टली लिख देना है। नेम द बॉडी पार्ट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज इन द फॉलोइंग। कैरेट में क्या होता है? कैरेट में आपका रूट, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया में क्या रहता है आपका? स्टेम। नेक्स्ट क्या है आपका? स्वीट पोटैटो, अगेन स्वीट पोटैटो रूट होता है। एस्पैरागस, ये रूट है। राडिश रूट है। पोटैटो हमको सबको पता है स्टेम है। डालिया, इसके भी रूट्स खाए जाते हैं, और फ्लावर इसका बहुत सुंदर दिखता है। टर्मरिक स्टेम। ग्लैडियोलस, ये भी स्टेम है। जिंजर भी स्टेम है। तो जी से कुछ आ रहा है तो जी से जो भी आ रहा है उसका स्टेम बना दो लास्ट में। पोर्चुला का इसका रूट होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा वेरी शॉर्ट आंसर हो चुके हैं, खत्म। लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Give 2 examples of roots that develop from different parts of angiospermic plant other than your radicle. Adventitious roots again. Adventitious roots. Example आप देंगे banyan tree, crop roots, and maize, stilt roots, ठीक है। मेज एंड शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स होते हैं। स्टिल्ट रूट्स मतलब जो ये आपका मेज या शुगर केन का प्लांट है, इसके स्टेम से ऐसे इसको सपोर्ट देने के लिए रूट्स आते हैं, वो स्टिल्ट रूट्स होते हैं। और बैनियन ट्री का तो आपको पता ही है कि ये पेड़ है, तो यहाँ से क्रॉप रूट्स आपके स्टेम से आते रहते हैं। अगर मेन स्टेम है तो क्रॉप रूट्स आते हैं। नेक्स्ट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ रूट्स आर एंकरेज एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। व्हाट फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट? सेम, जो आपके रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट है वो उनका जो फंक्शन रहता है वही है। देखो उनका फंक्शन है कि अब्जॉर्प्शन का फंक्शन ही रहता है रूट्स का, पर हाउ आर दे डिफरेंट? तो एक्वेटिक प्लांट के रूट्स लेस डेवलप्ड रहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं उनमें, या लेस डेवलप्ड रहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। उसके बाद यूजुअली मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर। तो ये 3 डिफरेंस याद रखना कि लेस डेवलप्ड होंगे, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होंगे, एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शन। ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ टिपिकल मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स टू शो देयर वेनेशन पैटर्न। अभी बनाया था मैंने मोनोकॉट लीव का, ये इस तरह से रहेगा, और डाइकॉट लीव का जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं इस तरह से, एक मेन रहेगी और उससे ऐसे ब्रांच निकलेगी। टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लावर पार्ट। गिव द नेम्स ऑफ फ्लावर पार्ट्स एंड देयर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले कैलिक्स या फिर सेपल, देन कोरोला या फिर पेटल, देन एंड्रोशियम या फिर स्टेबन, लास्ट में गाइनोशियम या फिर
कार्पेल, खत्म। गिवन बिलो आर फ्लोरल फॉर्मूले ऑफ सम प्लांट्स, ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम बनाना है तो नीचे बना लेते हैं। सबसे पहला हमको दे रखा है, देखो सबसे पहला हमको कौन सा दिया है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल 5 5 5 2 बनाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, 1 2 3 4 5, तो 5 कैलिक्स हो गए, बीच अंदर 5 कोरोला भी बना लो, 1 2 3 4 5, 5 कोरोला भी हो गए, 5 स्टेमन बना लो, 2 3 4 5, और गाइनोशियम का कैरेक्टरिस्टिक इसने क्या दे रखा है, 2 और सिनकार्पस, तो 2 लॉक्यूल, इसके अंदर आप ओव्यूल बना सकते हो। तो ये बन गया आपका फ्लावर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपका वही जाइगोमॉर्फिक है, फीमेल बाइसेक्सुअल K5C122, मतलब आपका ये बन गया है फैबेसी का फ्लावर। फैबेसी का फ्लावर हम सब बना सकते हैं, तो चलो बनाते हैं। ये ऐसे बनते हैं आपके 5 कैलिक्स। इसके बाद आपके जो कोरोला है वो किस तरह से होंगे, 1 2 3, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1, इधर पे 9 है, इधर पे 1 है, 10 स्टेमन हो गए और अंदर 1 ओवरी, बन गया आपका प्लांट। चलो तीसरा वाला बनाते हैं। वही जाइगोमॉर्फिक है, सारे फ्री है, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम 5+5 10 है, और गाइनोशियम 5 है और फ्यूज्ड है। चलो तो फ्री कैलिक्स बनाना है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 कोरोला बनाने हैं, वो भी फ्री है, 1 2 3 4 5, फिर 10 स्टेमन है, तो 1 2 3 4, 5+5 लिखा, मतलब 2 लेयर में, 2 3 4 5, ये आउटर लेयर, इनके अंदर आप इनर लेयर बना दो, 2 3 4 5 इनर लेयर। ओवरी में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, बन गया आपका। थोड़ा गंदा सा बना है, पर ये बेसिक डायग्राम ही है, ये बनाएंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Reticulate venation is found in dicot while monocot have parallel. Mention one exception. Exceptions बताने हैं, तो एक प्लांट है मोनोकॉट्स में, सिमिलर एंड डायोस्पोरा, इनमें क्या रहता है, रेटिकुलेट, although they are monocot but they have reticulate. Similarly dicots में आपका एरेंजियम, इसमें क्या रहता है, पैरेलल। नेक्स्ट, ये एक्सेप्शंस हो गए। You have heard about several insectivorous plants that feed on insects. Nepenthes or other are such example which grow in shallow marshlands. What part of plant is modified into a picture? तो कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है, पिक्चर? पिक्चर इज लाइक योर बेसिकली लीफ, लीफ का जो लैमिना होता है वो पिक्चर है। हाउ डज इट हेल्प प्लांट इन फॉर फूड ऑल्दो इट कैन फोटोसिंथेसाइज? तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, बट इंसेक्ट्स क्या मिलता है, इंसेक्ट से इनको नाइट्रोजन। सो कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन तो फोटोसिंथेसिस से मिल जाएगा, बट नाइट्रोजन के लिए इनको इंसेक्ट मारना पड़ता है। ओके, सो दैट इज द नाइट्रोजन फूड ऑब्टेन करने के लिए दे हैव टू किल द इंसेक्ट्स बिकॉज दिस प्लेसेस द मार्शेस आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट, तो सॉइल से उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इंसेक्ट्स मार के नाइट्रोजन ले रहे हैं। ओके, next is your mango and coconut are drupe type of fruits. The mango fleshy mesocarp is edible. What is edible part of coconut? Coconut का edible part है endosperm, right? दो तरह का है, सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वाला वाटर होता है,
और सेलुलर वाला व्हाइट सॉलिड होता है। तो कोकोनट वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट है इट इज सॉलिड सेलुलर एंडोस्पर्म। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री सेंट्रल एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन? चलो करते हैं फ्री सेंट्रल और एक्साइल के बीच में डिफरेंशिएट। तो फ्री सेंट्रल मतलब सेंटर में प्लेसेंटा है और इसमें ओव्यूल है, नो अदर अटैचमेंट। और एक्साइल में इट इज डिवाइडेड इनटू चेंबर्स एंड उस एक एक चेंबर में द प्लेसेंटेशन इज देयर। फ्री सेंट्रल में नो चेंबर। दिस वाज द डिफरेंस, ओके, एंड दिस इज मल्टीलोक्युलर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, tendrils are found in the following plant. Identify whether they are stem tendrils or leaf tendrils. Cucumber, तो cucumber में stem से निकलता है, it is a stem tendril. peas के leaf से निकलता है, pumpkins के stem से निकलता है. Next is grapevine, watermelon, ये सारे stem tendril है. सिर्फ pea ही एक plant है उसमें leaf tendril होते हैं, बाकी सब में stem से निकलते हैं. याद रखने की बात है. Why is maize grain called a fruit and not a seed? Why? क्योंकि maize grain is developed ovary. That is why it is a fruit. Maize grain is a developed ovary, and ovary is a fruit. That is why it is called a fruit. उसके अंदर उसका seed है. Okay. Tendrils of grapevine are homologous to tendril of pumpkin, but are analogous to that of pea. अभी हमने देखा जो tendril of grapevine और pumpkin है वो दोनों stem tendril है, तो होमोलोगस है, एक ही जगह से आ रहे हैं, बट एनालोगस टू पी। पी का क्या है? लीफ टेंड्रिल। तो होमोलोगस ऑर्गन मतलब सेम ओरिजिन मतलब स्टेम, एनालोगस मतलब सेम फंक्शन, मतलब टेंड्रिल तो दोनों है ना, बस ओरिजिन अलग है इसलिए एनालोगस। समझ में आ गया? तो पी लीफ से ओरिजिनेट होता है इसलिए ग्रेपवाइन और पी एनालोगस होगा, और पंपकिन और ग्रेपवाइन दोनों स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं इसलिए उन दोनों के टेंड्रिल आपके homologous होगा. Okay. Rhizome of a ginger is like the root of other plant that grows underground, despite the fact ginger is a stem. Justify. क्या justify? It is a stem because it has nodes and internode like a stem. इसलिए वो stem है. खत्म. Differentiate between bract and bracteole. So bract is present at the base and bracteole is present at the, मतलब देखो ब्रैक्ट जो है वो आपके फ्लावर में होता है, सॉरी लीफ में होता है और ब्रैक्टियोल फ्लावर में होता है. पल्विनस एंड पिटियोल. सो पल्विनस इज अ base of leaf and petiole is the basically thing which holds the lamina. These are different. मतलब ये स्टेम है, ये लीफ है, तो ये पिटियोल है और ये पल्विनस है. पेडिसल एंड पेडंकल. पेडिसल is the stalk of flower and peduncle is the stalk of inflorescence. पेडिसल सिर्फ फ्लावर के लिए है, पेडंकल इनफ्लोरेसेंस के लिए. Spike and spadix. So these are different inflorescence. These are different inflorescence. Okay. Stamen and staminoid. So a sterile stamen is called staminode. Okay. Pollen and pollinium. Similarly, pollen is group of pollen is pollinium and pollen is the pollen. Next is your long answer type question. Distinguish between families Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae based on gynoecium characteristic. Also write economic importance. चलो कौन कौन है? Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae. Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae. सबसे पहले Fabaceae में ओवरी क्या होती है? सुपीरियर मोनोलॉक्यूलर, सॉरी हाँ भाई मोनोलॉक्यूलर या फिर यूनिलॉक्यूलर लिखना बेटर रहेगा.
unilocular, monocarpellary, and more than one ovule. Solanaceae, bicarpellary, oblique, bilocular, सब दो दो है इसमें. Bicarpellary, bilocular. This is also superior. This is also superior, but this is tricarpellary, bilocular, and axile, more than one ovule, superior. सब आपके फ्लावर के फॉर्मूले से पता चल जाता है. बेसिका ये वन ओवरी, ये इस तरह से दिखता है. सोलानेसिका ओब्लिकली प्लेस्ड, ये बहुत सारे ओवरी ओव्यूल्स लगे हुए हैं. एंड लिलिएसिका ट्राइकार्पेलरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिका पीस मतलब पल्सेस, ये पोटैटो देता है. एंड लिली वाले प्लांट्स का फ्लावर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एसोसिएटेड विद फूड स्टोरेज. तो क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन. सो फूड स्टोरेज में कौन कौन आता है? पोटैटो, जिंजर, ये फूड स्टोरेज में आ गए. क्लाइंबिंग, स्टेम टेंड्रिल किसका आ गया भाई? आपका कुकुम्बर और पंपकिन. और प्रोटेक्शन में थॉर्न. थॉर्न किस में रहता है आपका? ग्रेप वाइन. ओके, सॉरी, ग्रेप वाइन तो आपका टेंड्रिल रहता है. थॉर्न आपका रहता है सिट्रस एंड बुगेनविलिया. Next, stolon, offset, and rhizome are different forms of stem modification. How can these forms of stem be distinguished from each other? So, stolon क्या है? अंडरग्राउंड रहता है. ऑफसेट अंडर वाटर. राइजोम भी आपका अंडरग्राउंड. बट राइजोम और स्टोलन में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें इट फॉर्म्स न्यू प्लांट्स, और राइजोम में दिस इज द प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, एटसेट्रा. ओके, both are, all of them are वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज होते हैं. ओके, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड इज नोन एज एस्टिवेशन. ड्रॉ वेरियस टाइप ऑफ एस्टिमेशन फॉर अ पेंटामेरस फ्लावर. चलिए ड्रॉ करते हैं. सबसे पहला है आपका वेलवेट. वेलवेट में पेंटामेरस फ्लावर के लिए 2, 3, 4, 5 सब एक दूसरे के चिपके हुए हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये वेलवेट हो गया. नेक्स्ट है आपका ट्विस्टेड. सब एक तरफ सबका राइट वाला या लेफ्ट वाला पेटल किसी के नीचे या किसी के ऊपर, तो ट्विस्ट कर रखा है आपने, ये है ट्विस्टेड. इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट में कुछ भी नहीं, नो पैटर्न, कोई भी किसी को भी ओवरलैप कर रहा है. ठीक है. एंड देन देयर इज वेक्सिलरी. ठीक है, दिस इज द वेक्सिलरी. इसमें पीछे एक बड़ा रहता है, उसके बाद बीच में 2 विंग्स रहते हैं और बीच में 2 फ्यूज पेटल्स रहते हैं. ओके, नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. व्हाट डज द टर्म प्लेसेंटा रेफर टू? प्लेसेंटा रेफर्स टू साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ovule. Name and draw various type of placentation in the flower as seen in your this thing. तो पहला हो गया आपका एक्साइल, पेराइटल और फ्री सेंट्रल. ठीक है, तो ये आपका फ्री सेंट्रल, ये वाला आपका पेराइटल, और एक्साइल में आपका डिवाइडेड रहता है. तो फ्री सेंट्रल में कोई डिवीजन नहीं है, एक्साइल में डिवीजन आ गए. फ्री सेंट्रल और एक्साइल दोनों में सेंटर में रहता है और पेराइटल में आपके पेरिफेरी में रहता है. ठीक है, ये हो गए आपके 3 प्लेसेंटेशन. नेक्स्ट, सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, एक्सप्लेन. तो सनफ्लावर में एक्चुअली सनफ्लावर इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 फ्लावर. तो ये जैसे सनफ्लावर का प्लांट है, ठीक है, ये उसका स्टेप.
तो यहाँ पे कुछ कुछ टाइप के फ्लावर्स रहते हैं और ये वाले कुछ टाइप के फ्लावर रहते हैं जो कि उसके येलो पेटल्स बनाते हैं, और बीच में जो ब्लैक कलर के वो कुछ कुछ करके फ्लावर होते हैं। ये होते हैं डिस्क फ्लोरेट और साइड वाले होते हैं रे। और इस वेस्टिलेशन इसको हम लोग कहते हैं कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस। How do you distinguish between hypogeal germination and epigeal germination? So hypogeal germination is when epicotyle grows first. So hypogeal में epicotyle पहले ऊपर आया, मतलब प्लूम्यूल पहले ऊपर आया, और एपिजियल में रेडिकल पहले डेवलप हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कोटाइलिडॉन्स इन द एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? तो कोटाइलिडन मतलब फूड, ये फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं, और एंडोस्पर्म का भी काम फूड, ये दोनों फूड देते हैं। ओके, सीड जर्मिनेशन के टाइम। So seeds of some plants germinate immediately after shedding from the plant, while other they required a period of rest before germination. This is called dormancy. The rest of period of rest gives reasons for seed dormancy. Reasons for dormancy क्या है? Mature होने के लिए टाइम चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए, राइट सीजन का वेट करने के लिए, इसलिए आपको डोमिनेंसी रखना पड़ता है। सम मेथड्स टू ब्रेक इट: केमिकल्स, वाटर, अब्रेसिव्स। अब सीड को घिस दोगे वो टूट जाएगा। ये दीज आर सम मेथड्स व्हिच कैन ब्रेक योर सीड डोरमेंसी। ओके, सो दिस वाज, इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। ऑलराइट, सो थैंक यू।